नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड की। चाहे आपका प्लान रेगुलर हो चाहे डायरेक्ट हो, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है। दोस्तों, अगर हम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, एचडीएफसी डिफेंस की, तो इसने क्या करा था दोस्तों, जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो काफी टाइम पहले ही बंद कर दिया था। लेकिन हाल ही में दोस्तों ऐसी न्यूज आई है कि जो एसआईपी है वो भी ये बंद करने जा रहा है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट इसकी जानकारी मिलेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक आर्टिकल नजर आ रहा होगा। ये आर्टिकल है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का। यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि 22 जुलाई से क्या होगा, आपकी जो एसआईपी है, आप इस फंड के अंदर एसआईपी नहीं कर पाओगे। अब देखो, उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है लमसम, दूसरा होता है एसआईपी। अगर इस पर्टिकुलर डिफेंस फंड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इसने लमसम तो काफी टाइम से बंद कर रखा है, लेकिन करंट में क्या कर रहा है, ये एसआईपी है उसको भी क्लोज कर रहा है। मतलब 22 जुलाई के बाद जितने भी नए इन्वेस्टर हैं, अगर वो सोचेंगे कि हम एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, एसआईपी कर लें, तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात ही आती है, जितने भी ऐसे इन्वेस्टर है जिनकी एसआईपी ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, तो उनकी एसआईपी कंटिन्यू रहेगी, उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन बस बात इतनी सी है कि 22 जुलाई के बाद क्या होगा, एक भी नए अकाउंट, एक भी नया इन्वेस्टर है यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। पहली चीज ये हो गई। लेकिन आपकी अगर एसआईपी कंटिन्यू चल रही है तो वो कंटिन्यू चलेगी, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सेकंड चीज ये है, अगर आप ये सोचो कि एचडीएफसी का कोई दूसरा फंड है, उस फंड से अगर आप एचडीएफसी डिफेंस फंड में स्विच करना चाहो तो वो भी आप नहीं कर सकते हो। मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पे 22 जुलाई के बाद आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन 22 जुलाई के बाद अगर आप ये सोचो कि इस फंड से मैं किसी दूसरे फंड में, ठीक है, जैसे एचडीएफसी डिफेंस फंड है, इस पर्टिकुलर फंड से किसी दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। लेकिन जो हमारा डिफेंस फंड है, इस फंड में आप वापस से स्विच नहीं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करा एचडीएफसी स्मॉल कैप के अंदर, अब आप ये सोच रहे हो कि एचडीएफसी स्मॉल कैप पे मैं इसको स्विच कर लूं एचडीएफसी डिफेंस के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा 22 जुलाई से। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर फंड बहुत अच्छा है, तो इसमें पहले लमसम बंद हुआ, अब एसआईपी बंद हो रही है, तो क्या सर एसआईपी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, या सर एसआईपी है वो बंद क्यों होती है? देखो, पहली चीज तो ये एसआईपी है हमेशा के लिए बंद नहीं हो रही है। एसआईपी का जो टाइम पीरियड है, कुछ टाइम पीरियड के लिए बंद है, वापस से ये ओपन होगी। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि सर ये एसआईपी और लमसम जो फंड हाउस है ये बंद क्यों कर देते हैं? देखो क्या होता है, जब भी कोई मार्केट में नया फंड लॉन्च होता है, चाहे हम नए फंड की बात करें चाहे पुराने फंड की बात करें, जब भी क्या होता है, एएमसी के पास, फंड हाउस के पास जितना वो सोचते हैं उससे अगर ज्यादा मात्रा में पैसा आ जाता है तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले लमसम बंद कर दिया, फिर एसआईपी में कर देते कि आप डेली एसआईपी इतने अमाउंट से कर सकते हो। फिर उनके पास अगर ज्यादा पैसा आने लग जाता है तो क्या करती है एएमसी, सीधे ही क्या करती है, वो लमसम भी बंद कर देती है और एसआईपी भी बंद कर देती है। वो इसलिए कर देती है क्योंकि क्या होगा, एक फंड हाउस की लिमिट होती है कि भैया हम इतना पैसा है इसको ही मैनेज कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हमारे पास पैसा आ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, हम उसको मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो इन्वेस्ट करने के लिए क्या है, हम उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और हम क्या करेंगे, मार्केट में इधर उधर जगह इन्वेस्ट कर देंगे। अभी एचडीएफसी डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या सेक्टर क्या है, डिफेंस का, तो डिफेंस के सेक्टर में ही क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर वाले सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब क्या है, पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो कम है, लेकिन जो इन्वेस्टर का पैसा है वो काफी अधिक मात्रा में आ रहा है। इसलिए क्या फंड हाउस है वो इन्वेस्टमेंट बंद कर रही है, बिकॉज क्या है, इतना अधिक पैसा वो कहां कहां पे इन्वेस्ट करेगी। इसलिए क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फंड है जिनका फंड साइज बढ़ जाता है, वो पहले लमसम बंद कर देते हैं और एसआईपी में बोल देते हैं कि एसआईपी इतने अमाउंट से कर सकते हो, एसआईपी का अमाउंट है वो फिक्स कर देते हैं। लेकिन जैसे एचडीएफसी डिफेंस फंड ने करा है, जैसे जैसे क्या होता है, फंड हाउस बढ़ जाता है, फंड हाउस में ज्यादा पैसा आ जाता है, तो क्या करते हैं, एसआईपी क्लोज कर देते हैं। तो सेम इसमें यही चीज हुई है। लेकिन अभी आपके पास एक मौका है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 22 जुलाई से पहले पहले यहाँ पे इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि 22 जुलाई के बाद आपके पास कोई मौका नहीं है। अगर आप चाहते हो दोस्तों, बहुत बेटर ये फंड है, इसमें इजीली अभी के टाइम में दोस्तों अगर आप एसआईपी करोगे तो इजीली आपकी एसआईपी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन अगर आप सोचोगे 22 जुलाई के बाद में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।